हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और आज है जन्माष्टमी। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। कान्हा जी आपके जीवन में, आपके परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दें, आप लोग को अच्छा जीवन और स्वस्थ जीवन दें। तो यही मनोकामना है कान्हा जी से। तो जन्माष्टमी का दिन है, आज त्यौहार है, तो बहुत सारा काम है। मॉर्निंग से ही काम में लग चुकी हूँ। तो एक्चुअली हमारे यहाँ पर ना जन्माष्टमी पर एक पूजा भी होती है। मेरे ख्याल से कुछ ही फैमिलीज़ में ये पूजा की जाती है, जो कि हम लोग अभी मॉर्निंग में करेंगे। तो मैंने सोचा कि जब तक मैं अपना पूजा का काम स्टार्ट करूँगी, उससे पहले जो घर के छोटे मोटे काम हैं, जैसे ये कपड़े वगैरह मैंने वॉश किए थे, तो ये छोटे मोटे काम फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मैं लगूँगी पूजा की प्रिपरेशन में। तो हमारे यहाँ पर पूजा के लिए कुछ खास पकवान बनाए जाते हैं, जैसे खींगरी है, जवे मुझे बनाने हैं, हलवा बनाना है। तो ये सब चीज़ें करने से पहले मैंने सोचा कि मैं घर के छोटे मोटे काम फिनिश कर लेती हूँ, फिर फुर्सत होके एक ही बारी में किचन में जाऊँगी और स्टार्ट कर लूँगी पूजा की प्रिपरेशंस। और आप लोग बताइएगा क्या हाल चाल है, जन्माष्टमी कैसी रही आप लोगों की। क्योंकि मेरा ये जो वीडियो है थोड़ा मैं लेट ही वॉइस ओवर करके इसको मैं एडिट कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं कर पाई, थोड़ा सा कुछ रीज़न था जिसकी वजह से मेरा वीडियो जो है वो प्रॉपर डे पे नहीं जा पा रहा है। लेकिन आप लोग तक पहुँच जाएगा, और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आप लोग को अपने लड्डू गोपाल से ज़रूर मिलवाऊंगी। आई होप कि आज का ये जन्माष्टमी व्लॉग आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग को मेरे कान्हा जी से मिलकर बहुत खुशी होगी। तो मेरा सारा काम हो चुका है बाहर का, यानी कि घर के छोटे मोटे सारे काम फिनिश हो चुके। मैंने आज मॉर्निंग में ही शार भी ले लिया था, क्योंकि शार लेने के बाद में ही पूजा का काम किया जाता है। तो मैं सीधा किचन में आ गई हूँ और तैयारियाँ कर लूँगी पूजा की। तो सबसे पहले यहाँ मैंने खींगरियाँ बना के तैयार कर ली हैं। खींगरियाँ हमारे यहाँ पर आटे की बनाई जाती है, जैसे हम लोग मठरी तैयार करते हैं ना, यानी कि चाट के लिए पापड़ी तैयार करते हैं, सेम उसी तरह से ये खींगरियाँ रेडी की जाती हैं। आटे में थोड़ा सा मोवल डाल करके आटे को हार्ड गूंद लेते हैं और इस तरह की छोटी छोटी मठरियाँ टाइप की हम लोग बना लेते हैं। इसको खींगरी कहा जाता है मेरे ससुराल में। तो ये आज जन्माष्टमी की पूजा में जो है यूज़ की जाएंगी, चढ़ाई जाएंगी। तो वो मैंने बेल करके रेडी कर ली हैं और मैं अब उनको तल रही हूँ। साथ में मैंने जवे भी बना के रेडी कर लिए हैं, क्योंकि जवे भी खींगरी के साथ में ज़रूर बनाए जाते हैं। बस उसके बाद में फिर मुझे हलवा बनाना है और साथ में पूरी बनानी है। और सब्जी के लिए मैंने काले चने उबाल करके रख दिए थे, तो सब्जी भी मैं छोंक दूंगी और चावल मैंने भिगो करके रख दिए हैं। तो इसीलिए मैं फिर अभी किचन में आई हूँ, क्योंकि प्रिपरेशंस तो मैंने सारी करके रख ली थी, बस अब एक के बाद एक सारी चीज़ें मैं प्रिपेयर कर लूँगी। तो थोड़ा सा तैयारी करके रख दो ना आप कुकिंग की, तो फिर काम आसान हो जाता है। एक बार में किचन में आओ और एक के बाद एक सारी चीज़ों को आप अच्छे से बना लो, तो बस का टाइम भी कम लगता है और एकदम से सारा काम हो जाता है। तो यहाँ खींगरियाँ मैं तल रही हूँ और बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। और हमारे यहाँ पे जो पूजा की जाती है उसमें खींगरियाँ ना जवे के साथ में खाई जाती है, यानी कि मीठी सेमियाँ बनती हैं उसके साथ में ये खींगरियाँ खाई जाती है। इसमें कोई सॉल्ट या कुछ भी नहीं होता है। ये जो खींगरियाँ हैं ये प्लेन बिल्कुल आटे की बनाई जाती हैं, थोड़ा सा मोवन डाल के। तो ये ना मीठी मीठी सेमियों के साथ में बहुत टेस्टी लगती है। और हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी का व्रत भी नहीं रखा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मॉर्निंग की पूजा होती है ना, उसको हम लोग इसी खींगरी को और जवे को खा करके ही पूजा करते हैं। तो इसलिए व्रत नहीं रखा जाता है मेरे इन लॉज के यहाँ पर जन्माष्टमी का, क्योंकि वो तो मॉर्निंग में ही खुल जाता है जन्माष्टमी का व्रत, क्योंकि हमें ये खाना होता है पूजा में। तो अभी मैं बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मैं मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग से ना अब मुझे फुर्सत लगी आप लोगों से थोड़ी बहुत बात करने की, और अभी भी आप मेरी हालत देख सकते हो, पसीने में बहुत बुरे हाल है। लिपस्टिक वगैरह कहाँ गई ना, कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। वैसे तो बारिश लगी हुई है मॉर्निंग से, फिर भी स्टिल बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आप लोगों को जन्माष्टमी की और गुग्गा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जन्माष्टमी है हमारे यहाँ पर, आज के दिन जन्माष्टमी मनाई जा रही है। और यार मॉर्निंग से ना काफ़ी ज़्यादा लगी हुई हूँ काम में, क्योंकि मेरे लॉस के यहाँ पे ना मॉर्निंग में एक पूजा होती है जन्माष्टमी वाले दिन। फिर रात को थोड़ा बहुत हमारा प्रोग्राम है कि हम कृष्ण जी को, बाल गोपाल जी को लेकर के आए हैं, उनका झूला वगैरह रेडी करेंगे, उनको झूला झुलाएंगे। तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है उस चीज़ के लिए भी, और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है।
तो अभी दोपहर का टाइम है। अभी पूजा का सारा सामान मैंने बना लिया है, सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। तो मैंने आप लोग को दिखाया कि क्या क्या बनाया है। खींगरी बनाई है, साथ में मैंने हलवा बनाया है, थोड़े से जवे बनते हैं पूजा के लिए, और साथ में बनता है सूजी का हलवा। और खाना भी मुझे प्रिपेयर करना है, तो पहले हम लोग पूजा करके आएंगे, फिर उसके बाद ये सब काम करना है, फिर थोड़ी देर रेस्ट करूंगी दोपहर को, और फिर उसके बाद में ना यार बहुत सारा मुझे शाम की भी तैयारी करनी है, डेकोरेट करना है कृष्ण जी के लिए अच्छा सा, और साथ में सोच रही हूँ कि मावे के लड्डू भी बना लूँ। तो बहुत कुछ करना है। सोचा आप लोगों से थोड़ी बहुत बात कर लेती हूँ। पता नहीं मुझे कि आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से कितनी बात कर सकूंगी, लेकिन कोशिश करूंगी बीच में थोड़ी बहुत बात कर लूँ। वैसे तो देखो वॉइस ओवर होने वाला है, आज बहुत सारे काम है। और गर्मी में ना मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी के टाइम पे काम में ना आदमी बहुत ज़्यादा ना परेशान हो जाता है, क्योंकि एक तो गर्मी है, ऊपर से ना सफोकेशन है, काम है, पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है, एक्साइटमेंट है, आई डोंट नो, मिक्स फीलिंग्स है बहुत सारी। तो अभी मैंने सोचा कि थोड़ी देर तो एटलीस्ट आप लोगों से बात कर लूं, और नहीं तो ऐसा ना हो जाए कहीं कि पूरा वीडियो मैं आप लोगों से बात ही ना कर पाऊं, और बाद में फिर जब एडिट करूं तो सारा वीडियो मुझे वॉइस ओवर करना पड़े। तो अभी हम लोग सारा मैंने पूजा का प्रिपरेशन कर लिया है, तो अभी हम लोग पूजा के लिए जा रहे हैं। तो कुछ देर में वहां से आकर के देखूंगी, अगर फुर्सत मिली तो आप लोगों से बात करूंगी, नहीं तो फिर खाना खाऊंगी और सीधा हम लोग फिर शाम को आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए आप लोगों से अलविदा लेती हूँ, पूजा करने जा रहे हैं, फिर वहां से आके आप लोगों से मैं बात करूंगी। अभी टाइम हो रहा है 1 बजे का, और मेरा लंच जो है वो बन के रेडी हो चुका। हम लोग पूजा भी करके आ चुके हैं, क्योंकि ये जो पूजा है ना आज की जन्माष्टमी की, ये हमारे यहाँ पर खेतों में की जाती है, तो वो हम करके आ चुके हैं। और लंच मैंने सर्व कर दिया है सबको, सब लोग बैठ करके खा रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा आप लोग को दिखा दूँ कि आज मैंने लंच में क्या क्या बनाया है। बहुत कुछ तो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि देखिए पूजा का भी मुझे प्रिपरेशन करना था, फिर साथ में घर के काम हो जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाती है, और बहुत हड़बड़ाहट भी रहती है कि सारे काम पूजा के अच्छे से टाइम पे हो जाएं। तो साथ में कई बार शूट करना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए फिर मैं आप लोगों को सीधा अपनी लंच की थाली दिखा रही हूँ। लंच करूँगी और सीधा आप लोगों से मिलती हूँ मैं शाम में, क्योंकि अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, शाम को फिर पूजा है तो उसकी भी तैयारियाँ करनी है। अभी देखो पीछे अंधेरा हो चुका है, टाइम हो रहा है 6:30 बजे का, नहीं सॉरी 7 बजे का टाइम हो रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, वैसे तो बारिश भी हो रही थी, और देखिए जन्माष्टमी वाले दिन बारिश ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। दोनों बच्चे यहाँ बैठे हैं, तो अभी टाइम काफ़ी हो चुका है 7 बजे का। तो मैंने आटा गूंद के रख लिया है, और सब्जी की थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है। तो पहले हम लोग डिनर तैयार कर लेंगे। और आप लोग बताइए किस किस ने जन्माष्टमी का व्रत रखा है। हमारे यहाँ पे ना जन्माष्टमी का व्रत ही रखा जाता है मेरे इन-लॉज के यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी वाले दिन ना मॉर्निंग में ही पूजा हो जाती है, जिसके लिए मैंने सामान भी तैयार किया था, आप लोग को दिखाया था ना। 1 मिनट मैं लाइट्स ऑन कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा अंधेरा हो रहा है। तो जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था ना पूजा का सारा सामान, तो मेरे इन-लॉज के यहाँ पे ना मॉर्निंग में, मैं चेयर उधर कर रही हूँ, तो मॉर्निंग में ही पूजा हो जाती है, जिसकी वजह से ना हम लोग को जहाँ पर हम लोग पूजा करते हैं, तो वो पूजा के टाइम पर ही हम लोग खींगरी खाते हैं, यानी कि वो जो मठरी जैसी मैंने बनाई थी ना, वो हम लोगों को खानी होती है पूजा में, साथ में जवे खाने होते हैं। तो हम लोग का जो व्रत होता है ना वो तभी खुल जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर, यानी कि मेरे इन-लॉज के यहाँ पे जो जन्माष्टमी है उसका व्रत नहीं किया जाता है, लेकिन हम लोग पूजा करेंगे शाम की, और बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी थोड़ा डिनर बनाने जा रही हूँ, डिनर बनाऊंगी, फिर उसके बाद कपड़े चेंज करूंगी, और फिर हम लोग पूजा की तैयारी के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। और मम्मी भी आ चुके हैं। आप लोग कल मुझसे पूछ रहे थे ना कि बहुत दिनों से सबके वो आ रहे थे कमेंट्स कि आंटी कहाँ है। आंटी खुद बताएंगे कहाँ गए थे, कहाँ गए थे बताओ सबको। अपने मायके गए थे रक्षाबंधन के लिए, मम्मी गए थे अपने घर और खूब इंजॉय करके आए हैं, तो इसलिए आ गए थे फिर वापस जल्दी। बहुत लोग पूछे थे ना आंटी कहाँ है, आंटी दिखते नहीं आजकल ब्लॉग में, तो मम्मी वहाँ गए हुए थे, क्योंकि रक्षाबंधन के लिए मम्मी को वहाँ पर जाना था। फिर ठीक है, अच्छा है, थोड़े दिन मम्मी का चेंज हो गया और मम्मी अच्छे से टाइम स्पेंड करके आए हैं, और आज हम लोग पूजा में लगे हुए हैं। तो अभी फिलहाल ना डिनर बनाने के लिए जा रही हूँ, फिर कपड़े चेंज करूँगी। और मैंने कल के ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर किया था ना कि आप लोगों को अपने लड्डू गोपाल जी से भी मिलवाना है,
तो आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। आप लोग के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे थे। तो अभी मिलवाते हैं, उससे पहले थोड़ा बहुत काम कर लूँ, फिर सीधा मिलती हूँ आप लोगों से मैं जब प्रिपरेशंस करूँगी पूजा की। आप लोगों से बात करने के बाद मैंने थोड़ा बहुत काम किया किचन में, यानी कि डिनर की थोड़ी बहुत प्रिपरेशंस की। मसाला वगैरह मैंने तैयार करके रख लिया था, यानी कि चॉप करके रख लिया था। और फिर मैं चली गई रूम में, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। और आज मैंने ना ये वाला सूट पहना है जो कि मैं रक्षाबंधन पे पहनने वाली थी, लेकिन पता है क्या, काम में ऐसा झल्ला बन जाता है ना इंसान। देखिए आप, सूट भी आपको दिखाना मुझे याद नहीं रहा अच्छे से। खैर किसी और ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये सूट पहन लिया था, काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है, बहुत ज़्यादा अच्छा लूज फिट सूट है, तो बहुत बढ़िया मुझे रिलीफ दे रहा था, पता भी नहीं चल रहा था गर्मी का। तो यहाँ मैं अभी छोंक रही हूँ सब्जी, और आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर की सब्जी। तो उसको मैं बना करके रेडी कर लूँगी, और जितना भी मेरा खाने का डिनर का काम है ना, वो सब मैं पूजा से पहले करके रख लूँगी। और पूजा के लिए मैंने भोग के लिए बनाए हैं मावे के लड्डू, जो कि मैं अभी आप लोग को थोड़ी देर में दिखाती हूँ। तो आप लोगों से बात करने के बाद मैंने लड्डू तैयार किए फटाफट से, और बहुत ही ईजी रेसिपी है लड्डू की, बहुत बार मैं अपने चैनल पर शेयर भी कर चुकी हूँ। तो मैंने मावा में थोड़ा सा गोले की बुरादा डाला और थोड़ा सा उसमें शक्कर यूज़ किया है, और उनके लड्डू बोझ करके बना दिए हैं। तो ये देखिए लड्डू हमारे बनके तैयार हैं कान्हा जी को भोग लगाने के लिए। तो और तो मैं बहुत ज़्यादा स्वीट्स नहीं बना पाई, लेकिन मैंने ये मावे के लड्डू बनाए हैं। आई होप मेरे कान्हा जी को टेस्टी लगे, अच्छे लगे। तो ये लड्डू भी बनके रेडी हो चुके, और सब्जी मैंने छोंक दी है पनीर की, बहुत ही सिंपल सी सब्जी छोकी है। बस अब हम लोग तैयारी करेंगे पूजा की। तो चलिए अभी आप लोगों को अपने कान्हा जी से भी मिलाना है, और थोड़ा बहुत उनके लिए डेकोरेशन भी करनी है। आखिरकार आज उनका जन्मदिन जो है। किचन का मेरा सारा काम हो चुका, डिनर भी मैंने तैयार करके रख लिया है, और भोग के लिए लड्डू तो मैंने पहले ही बना लिए थे। तो अब मैं सीधा आ गई हूँ पूजा रूम में। यहाँ अब मैं डेकोरेशन करूँगी, पूजा की तैयारियाँ करूँगी। तो पूजा के लिए हम लोगों ने ना पूजा घर से बाहर ही मैंने ये रूम में स्टूल रख लिया है, और यहाँ पर हम लोग पूजा करेंगे, कान्हा जी का झूला लगाएंगे। क्योंकि पूजा घर हमारा थोड़ा सा कंजस्टेड है, तो वहाँ उतना अच्छे से पूजा नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर चौकी रखी हुई बड़ी सी, उस पर सारे देवी देवता हैं। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ कान्हा जी का स्टूल लगाऊंगी, और यहाँ हम लोग आराम से उनको झूला भी झुला सकते हैं, और सब लोग एक साथ में खड़े होकर के पूजा कर सकते हैं। क्योंकि पूजा घर हमारा थोड़ा छोटा है, तो वहाँ सब लोग एक साथ पूजा नहीं कर पाते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था, इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी, और मन के अंदर पता नहीं कैसी फीलिंग हो रही थी, खुशी की। और मैं समझा नहीं सकती आप लोगों को, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ कि इस जन्माष्टमी हमारे घर पर बाल गोपाल आए हैं। बहुत दिन से सोचा था, मेरा सपना था, तो आज वो सपना मैंने अपना पूरा कर लिया है। पता नहीं क्यों बहुत खुशी हो रही है, इतनी मतलब अजीब सी फीलिंग हो रही है ना मन के अंदर, मैं आप लोग को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ सारी डेकोरेशन हमने कर ली है, तो आप लोग भी मिल लीजिए मेरे कान्हा से। तो यहाँ देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इनको मैंने नहला दिया था, वस्त्र चेंज कर दिए हैं, और लगा दिया है मुकुट, और बिठा दिया है सिंहासन पर। तो अभी मैंने इनको सिंहासन पर बिठाया है। कुछ देर बाद जब हम लोग पूजा करेंगे तो मैं इनको झूले पर बिठा दूंगी। और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, बच्चे इतने खुश हो रहे हैं ना कि मैं आप लोग को बता भी नहीं सकती हूँ। तो बहुत ज़्यादा बच्चे बैठे रहे मेरे साथ, हम लोगों ने साथ में ही सारी तैयारियाँ की हैं, और अभी कुछ ही देर में हम लोग करेंगे पूजा। पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी, और लड्डू गोपाल जी अपने झूले पर भी बैठ गए हैं। अब हम लोग इनकी आरती करेंगे, भोग लगाएंगे, और झुलाएंगे अपने कान्हा जी को झूला। तो आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए कान्हा जी से। तो कितने सुंदर लग रहे हैं ना मेरे लड्डू गोपाल। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इनकी ड्रेस कैसी लगी है, और हमारा छोटा सा डेकोरेशन कैसा लगा है। तो अभी मैं इनकी आरती करूँगी, भोग लगाऊंगी, और फिर हम लोग इनको झूला झुलाएंगे। और इसी के साथ आज का जो मेरा जन्माष्टमी व्लॉग है, इसको भी मैं एंड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि सुबह से
पूजा थी, प्रिपरेशन करनी थी, तो काफ़ी ज़्यादा थकान हो चुकी थी। तो पूजा करने के बाद सीधा हम लोगों ने डिनर किया और बस मैं व्लॉग में एंड करके आप लोगों से बात भी नहीं कर पाई। आई होप आप लोग समझोगे और बहुत खुश होगे मेरे लड्डू गोपाल जी से मिल करके। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारा जन्माष्टमी का व्लॉग कैसा लगा है। तो अभी हम लोग झुला रहे हैं लड्डू गोपाल जी को झूला, और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि बस इनको ही निहारते रहो, इनके पास ही बैठे रहो। मन ही नहीं कर रहा था कि हम लोग जाएं और सो जाएं रात को जाकर के। ऐसा लग रहा था बस यहीं बैठे रहे और बस निहारते रहे लड्डू गोपाल जी को।